हेलो गाइस, आज हम रितु जी का सूट कटिंग करेंगे। ये बहुत ही सुंदर सूट है, बहुत अच्छा प्रिंट है, कॉटन का सूट है गर्मियों के लिए। और इसके ऊपर निशान बने हुए हैं। आगे का पल्ला अलग, पीछे का पल्ला अलग और बाजू का निशान अलग से बना हुआ है। और मैंने आगे का पल्ला अलग कर लिया है, बाजू का अभी कपड़ा साथ ही लगा हुआ है, वो मैं बाद में कट करूँगी। और इसके सेंटर पर, गले पर भी बहुत अच्छा बॉर्डर है, उसे बिल्कुल हमें सेंटर में लेके आना है। मैं अच्छे से ध्यान से सेट कर रही हूँ ताकि बॉर्डर ऊंचा नीचा ना हो जाए और जो सेंटर में बॉर्डर है वो भी बिल्कुल सेंटर में आए। इन्होंने प्लेट नहीं पवाने, इसलिए मैं फिटिंग साथ में ही लगा दूंगी। अब मैं ऊपर से तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा मैंने 6 इंच लिया था और नीचे को 7 इंच लिया था। इनको थोड़ा डीप नेक ही चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने बाद में सोचा भी तीरा कम लेना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कभी खींच भी तो पड़ सकती है, इसलिए मैंने तीरा 5.25 ले लिया। बस थोड़ा से पॉइंट कम कर दिया था मैंने 5.25 और नीचे को 7 इंच का लेकर और बस्ट का निशान लगा लिया। बस्ट इनकी थी 42 इंच, 42 का 4th भाग लेना है हमें 10.5 इंच। और ऊपर से सीधा 2 इंच का निशान लगाना होता है हमें चेस्ट से, क्योंकि अगर हम सीधा ही कमर के ऊपर निशान लगा देंगे तिरछा तो नीचे हमारी अंडर आर्म के पास झोल आता है, इसलिए हमें 2 इंच का सीधा निशान लगाना होता है। 8 इंच पर मैंने कमर का और 15.5 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है, क्योंकि ये लंबी है लेडी थोड़ी, इसलिए मैंने 15.5 पर हिप का निशान लगाया। और इसकी कमर थी 38 इंच, 38 का 4th भाग हो गया 9.5 इंच और हिप थी 43 इंच और वो मैंने 11.25 इंच लेकर अब निशान लगा लिए हैं। और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने कट करना है। और कपड़ा जगह बहुत कम थी, यहाँ पर मैंने गलत साइड पर बिछा लिया था कपड़ा, लेकिन मैंने जैसे तैसे फिर कट कर लिया एक ही डायरेक्शन में। फिर मैंने सोचा कि कहाँ उठाकर दूसरी साइड पे रखूँगी तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इधर ही सेट करके कट कर लिया है फ्रंट का पल्ला। अब हम बैक साइड के पल्ले के लिए कपड़ा बिछाएंगे और उसे कट करेंगे। दोनों फ्रंट और बैक की साइड के पास हमारे बाजू का भी कपड़ा दिया हुआ है। ये लंबा लंबा कपड़ा हमेशा देते हैं, चौड़ाई में कम होता है, इसीलिए जोड़ आ जाता है इसमें। पता नहीं किस हिसाब से सूट का ये बना देते हैं प्रिंट के बाजू में जोड़ आता ही है। अगर थोड़ा चौड़ाई में कपड़ा हो तो फिर जोड़ नहीं आएगा, चौड़ाई में कपड़ा कम हो जाता है, लंबाई में तो ज़्यादा होता है कपड़ा। बैक साइड के पल्ले का भी मैं बिल्कुल बॉर्डर जो है बिल्कुल बराबर रख रही हूँ, बस नीचे की साइड पर ही बॉर्डर है, ऊपर तो इसके कुछ नहीं है। फ्रंट पर ऊपर पर ही भी है था हमारे डिज़ाइन सा था, ये प्रिंट सा बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। सूट कॉटन का सूट है और मैंने बॉर्डर बिल्कुल सेट करके रख दिया है। नीचे की साइड बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन आए ताकि हमारा ऊंचा नीचा ना हो जाए कपड़ा। और फिर फ्रंट का हम पल्ला ऊपर इसके रख कर कट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट करके करना है। और कपड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और फिर कटिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं जो अगर पूरा लंबा बिछाती हूँ तो मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती। और जो मैंने सूट पहना है वो मैंने बहुत 4 साल लगभग मेरे को लगता है पुराना है। देखो मैं कैसे संभाल के कपड़े रखती हूँ। तब मैं मीनाकारी कर लेती थी, मेरे पास कम कपड़े आते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मेरा टाइम ही नहीं लगता अपना सूट कट सिलने के लिए। अपने सूट पर मैं जो सारे डिज़ाइन डाल देती हूँ जो जो मेरे दिमाग में आते हैं। और अब मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 6.5 इंच का नेक लिया है। वो तो बोल रही थी 7.5 इंच चाहिए, लेकिन फिर तीरा नीचे गिरेगा, फिर तीरे की प्रॉब्लम आ जाती है, और मैंने 6.5 ही लिया है। कटिंग करने के बाद जब हम स्टिच करेंगे 7 इंच पर आ ही जाता है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर भी तो आता है। अब आगे वाले मोटे की भी हम जो काट डालती हैं 2 बार, एक बार तो बाहर की होती है, एक बार अंदर की, वो अंदर वाली काट मैंने कट कर दी है। और अब मैं निशान पक्के करूँगी, क्योंकि इस पर प्लेट नहीं है इसलिए निशान पक्के कर लेंगे फिटिंग के, और दूसरी साइड पर भी निशान ले लेंगे। और नेक का सेंटर, इसका बॉर्डर जो बना हुआ है वहाँ पर ही मैंने सेंटर पर लगा दिया था, वहाँ पर मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये कपड़ा अजीब ही तरह का था, क्योंकि इस पर चौक के निशान ही नहीं आ रहे थे। मैं बिल्कुल पास बैठी हूँ तभी मुझे दिख रहे थे, नहीं तो निशान नहीं आए। एक चौक भी तो पिंक कलर था और सूट भी पिंक कलर का प्रिंट है, इसलिए मेरे को निशान बहुत कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन चलो टाइम पास सा हो गया, मैंने स्टिच कर दिया था इसको, और मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी आगे चलकर। और मैंने फिटिंग का निशान अच्छे से ले लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जो भी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक करके जाया करें। बहुत कम लाइक आते हैं मेरी स्टिचिंग की वीडियो पर, और मैं शॉर्ट वीडियो में डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखा करें, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर चैनल चल जाएगा तो। अब मैंने स्लीव के लिए कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमारे बैक साइड के पल्ले से जो आगे निकला था वो वाला फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं कपड़ा। और अब मैं इसके आगे जोड़ भी लगाऊंगी, क्योंकि जोड़ हमेशा आता है चौड़ाई में कपड़ा कम होता है। इस तरह से 4 फोल्ड करने पर अगर कपड़ा 10 इंच हो
तो हमारा जोड़ नहीं आता, तो ये तो कम ही है कपड़ा। और इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी। पहले मैं जितना हमें लंबा चाहिए वो कट कर लूँगी, फिर आगे की तरफ जोड़ डालना है। 5 साढ़े 5 इंच का जोड़ आएगा हमारा, वो मैं डालूँगी। और जोड़ मैं हमेशा कन्नी की साइड पर ही डालती हूँ ताकि हमें इंटरलॉक ना करनी पड़े ज़्यादा। अब जो हमारा फ्रंट की साइड से कपड़ा बचा था सूट के आगे, उसको मैंने कट लगा के सीधा सीधा फाड़ लिया है, क्योंकि ये कन्नी वाली साइड है, ये हमारा सीधा सीधा हो जाता है। अगर आडा कपड़ा हो तो फिर इस तरह से नहीं कट होता। और इसको डबल फोल्ड करके उतनी ही लेंथ ले ली है मैंने जितनी हमारी स्लीव की लेंथ थी। 15 इंच थी, 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। और इधर से 3 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गुलाई डाल देनी है, ऊपर से सीधा रखना होता है 2.5 इंच। और जो हमारी मोरी होती है उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेकर इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है हमें इंची टेप से, और इसे कट कर देना है। हमारी स्लीव भी रेडी हो गई। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर मैं अलग से स्लीव की वीडियो डाल दूँगी। स्लीव कट करनी और मुश्किल ही होती है, ये एक साइड से जुड़ी होती है और 3 साइड से ओपन होती है, और कई बार पता ही नहीं चलता कि कौन सी साइड हमें बंद रखनी है, कौन सी साइड ओपन रखनी है। इस सूट के साथ हमें उसमें पैंट सिलनी है। पहले मैंने लगातार 3 सलवारें सिली है, और ये मेरे पास पैंट का कपड़ा आया है। अब पैंट सिलाई करूँगी मैं, 2-3 पैंट के ही सूट हैं अब मेरे पास। और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। मैंने इसे पहले प्रेस कर लिया था अच्छे से। सभी बल निकालने के बाद हमें आसन का निशान लगाना है। ऊपर को इंची टेप 1 इंच ऊपर को निकालना होता है, वहाँ पर हमारे बेल्ट लगती है पैंट के लिए। और इनकी पैंट थी 36 इंच, और मैंने 1 इंच ऊपर को निकाल कर इंची टेप सबसे पहले लेंथ का निशान ही लगाया था इसका। पैंट की कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है ड्राफ्ट बनाना, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप बता देना। मैं अकेले पैंट की ही कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अलग से डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इकट्ठी कर देती हूँ। मैंने कहा कि क्यों ज़्यादा परेशान करना, फिर एक दिन में पैंट सिलो, एक दिन में शर्ट सिलो, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। ऊपर से ऊंचा नीचा था वो मैंने इंची टेप से निशान लगाकर पहले कट कर लिया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे कि जगह बहुत कम थी कपड़ा बिछाने के लिए। मैंने आज गलत साइड पर कपड़ा बिछा लिया, छोटा सा बरांडा है ना वहाँ पर बिछा लिया, और आगे मेरे दूसरे कपड़े भी पड़े हैं जो लोगों के। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग कपड़े लेकर नहीं जाते, पहले बोल देते हैं जल्दी जल्दी सिल दो, फिर लेकर नहीं जाते। 2-2 महीने पहले के सूट भी मेरे पास पड़े हैं, तो फिर क्या फ़ायदा काम करने का। हम अपना काम छोड़कर करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, लेके नहीं जाते। पहले तो पीछे पड़े रहते हैं जल्दी सिल दो, फिर लेके नहीं जाते। 1 इंच ऊपर को निकाल के 11 इंच का मैंने आसन का निशान लगा दिया है, और इसे अब सीधा कर लेना है हमें, और फिर लंबाई का निशान लगा लेना है। और बार बार ना कोई गेट पर आ जाता था तो फिर वो मुझे चेक करने जाना पड़ता है बीच बीच में, सॉरी। और इस तरह से ना हमें शेप पट्टी से आगे की तरफ निशान लगा लेना है। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। और मैं कमर का निशान लगाऊंगी। उनकी कमर थी 32 इंच, उसका ले लिया 8, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो हमारा प्लेट के लिए हो जाता है। उनकी ये थाई जो थी पट्ट का निशान था वो 28 इंच था, उसका आधा मैंने 14 इंच ले लिया है, 14 का। फिर पीछे को 2 इंच करने के बाद, और जो हमारा 2.5 इंच है वहाँ पर हमें मिला देना है आसन का निशान। और लंबाई का निशान लगा रही हूँ मैं 36 इंच पर, और नीचे को 2.5 इंच लगाना है हमें फोल्डिंग के लिए। इस तरह से पैंट कटिंग करने से हमारी बहुत अच्छी शेप आ जाती है, बिल्कुल पैंट की तरह आ जाती है। और 2.5 इंच नीचे को लगाकर फिर मैं ऊपर का बाकी का ड्राफ्ट बनाऊंगी। हमारी जैसे थाई है ना, वहाँ पर सेंटर करना होता है हमें। जैसे मैंने 14 इंच लगाया, उसका सेंटर हो गया 7 इंच, और 7 इंच के वो जो सेंटर है उसी सेंटर में हमें प्लेट डालना है 4 इंच लंबा, बिल्कुल सामने उसके 7 इंच के। और यहाँ नीचे भी हमने सेंटर कर लेना है, जो हमारी थाई का सेंटर था वही सेंटर। और दोनों तरफ से मैंने 5-5 इंच निशान लगा लिया है। इसको 10 इंच पहुँचा चाहिए था, बहुत ज़्यादा मांग रही है, लेकिन इतना होता नहीं पैंट का। अब शेप पट्टी से मैंने शेप बना लेनी है दोनों साइड पर। आप देखें शेप पट्टी इस तरह रखनी है, दूसरी साइड पर दूसरी साइड अपोजिट साइड रखनी है। ये शेप पट्टी हमारे लकड़ी के में मिल जाती है, ये मैंने प्लास्टिक की ली थी। मैंने सोचा कि ये पक्की होगी, लेकिन ये भी टूट गई है, वो सस्ती पड़ जाती है हमें। ये 90 रुपये की आई थी, वो 30 रुपये की आती है, मैंने ले ली इसको, वही ठीक थी। और अब मैंने कट कर देना है। हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट बन गया है, और बैक साइड का थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा। और यहाँ पर मैंने पोंचे के पास कट लगा लेनी है, जहाँ पर हमने 2.5 इंच नीचे को फोल्डिंग लिया वहाँ कट लगा लेनी है, ताकि जब हम स्टिच करें हमें पता चल जाए कि कितना कपड़ा हमें फोल्ड करना है।
हमें बिल्कुल निशान के ऊपर ही कट करना है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। बस बैक साइड पर हमें एक्स्ट्रा 2-2 इंच ले लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फ्रंट पर जो ड्राफ्ट बनाना है बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है हमें। और अब मैं बंद साइड अपनी तरफ रख लूँगी। पहले मैंने खुली साइड रखी थी, अब बंद साइड मैं अपनी तरफ रख के कपड़े को सेट कर लूँगी अच्छे से। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें। पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, कटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, स्टिचिंग तो हो ही जाती है। अगर कटिंग हुआ हो कपड़ा हो तो ड्राफ्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हम फ्रंट का पल्ला ऊपर रखेंगे और 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, हमारा फ्रंट का पल्ला तो सेम वैसे ही कट करना होता है जैसे हमने ड्राफ्ट बनाया, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना होता। और बैक साइड के पल्ले पर हम मार्जिन लेते हैं, जो हमारे सिलाइयों में आता है कपड़ा वो हम बैक साइड के पल्ले पर ही एक्स्ट्रा लेंगे। और आसन भी बड़ी लेनी होती है बैक साइड की, और ऊपर को बढ़ाकर 2.5 इंच भी लेना होता है। अगर ज़्यादा कोई हैवी साइज़ की हो 3-3.5 इंच तक ले सकते हैं हम ऊपर को आसन का। और मेरा बार बार चौक घूम जाता है, कभी कैंची घूम जाती है, कभी इंची टेप घूम जाता है पास बैठे। और मैंने 2 इंच आगे को लेकर सीधा निशान लगा लिया है ऊपर को आसन का। ये हम आसन बढ़ा रहे हैं और गुलाई भी डाल ली है। और नीचे को पोंचे की तरफ भी मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा लिया है। और अब ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाना है हमें। यहाँ से सीधा करके 2.5 इंच का निशान लगाकर और इसे पीछे की साइड पर सेम मिला देना है, तिरछा निशान हमें। और फिर हमें शेप पट्टी के साथ इसी तरह से निशान बना लेना है। शेप पट्टी आप देख लें कि किस तरह रखी हुई है, वैसे ही रखनी है और कट कर देना है। ये हमारा मार्जिन हो गया 2-2 इंच का और आसन भी बड़ी हो गई। इस दूसरी साइड से बिल्कुल सेम ही कट करना है, सिर्फ आसन की साइड पर बढ़ाया है मैंने। उधरली की साइड पर मैंने सेम वैसे ही कट किया है जैसे हमारा फ्रंट का पल्ला था। और आगे को 2 इंच इधर इस तरफ से बढ़ा दिया है। ये हमारा सिलाइयों में आ जाएगा और एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। ये छोटे छोटे कट साथ में लगा लेती हूँ ताकि हमें जब फोल्डिंग करनी होती है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ज़्यादा कपड़ा या कम कपड़ा ना फोल्ड हो जाए, फिर हमारा कान में कपड़ा चला जाता है और फिर हमें पैंट घूमने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा कपड़ा हो, बिल्कुल कान में ना आए। और पैंट कट हो गई है हमारी लगभग। अब हमें पॉकेट कट करनी है सिर्फ इसकी। पॉकेट के लिए हमें 13.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए होता है। चौरस कपड़ा लेना है हमें 13.5 इंच लंबा और 7.5 इंच। ये हमारा पैंट के आगे से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, ये कपड़ा चौड़ा होता है हमारा। अगर कोई हैवी साइज़ की पैंट हो तो फिर कपड़ा नहीं निकलता। अब मैंने निशान लगाकर सीधा सीधा कट कर लेना है कपड़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ा सीधा सीधा बच जाए, क्योंकि हमें ऊपर बेल्ट भी डालनी होती है और साइड से ही कपड़ा निकल जाए तो हमारा सीधा सीधा दूसरी साइड से बच जाएगा। ऐसे पैंट का कपड़ा में से तो बच जाता है। सलवार का कपड़ा जो होता है वो पूरा पूरा आ जाता है, 1 इंच भी नहीं वेस्ट जाता कपड़ा। पहले पहले हम सोचते थे कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा हमारा, इतना है सलवार ही बना लें, लेकिन अब ऐसी सोच नहीं आती, बस पैंट ही बना लेते हैं। क्योंकि सलवार के साथ ना काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो नीचे लगती रहती है। जब पोंछा लगाएं तो पैंट सीधी सीधी होती है, वो हमें कंफर्टेबल लगती है। अब ऊपर से 2 इंच का निशान लगाया है, नीचे से 8 इंच का निशान लगाया है। ये हमारा हाथ डालने का निशान है पॉकेट में और ये हमारी पॉकेट